हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को एक नए मेथड से सॉल्व करने के लिए, जिस मेथड का नाम होगा पोटेंशियल मेथड। इससे पहले भी इससे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को ही सॉल्व करने के लिए। उसमें पढ़ाया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड था। लेकिन आज जो होगा ऐसा दिखने में लगेगा कि वो ना तो सीरीज में और ना पैरेलल में, सीधा सीधा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसको अरेंज करके हम सीरीज और पैरेलल बना करके तब सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि सब में क्वेश्चन में क्या रहेगा कि सब में हमें निकालना है कि ए और बी के बीच समतुल धारिता ज्ञात करें। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं बता दे रहा हूँ कि सीरीज और पैरेलल के बारे में। जो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला जो श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम में बताए थे, श्रेणी क्रम में क्या बताया था कि अगर मान लो ये कैपेसिटर है, सब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है C1 C2 और C3, तो इसका जो समतुल धारिता, अगर इसकी समतुल धारिता कितनी होगी, मान लो ये A है B है, तो इसके बीच अगर समतुल धारिता निकालना, तो इसके लिए मैंने बताया था 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे निकालते हैं। और एक चीज़ ये भी बताया था कि अगर दो कैपेसिटर, उसका शॉर्टकट है ना, निकालना तो ऐसे ही है, लेकिन अगर दो कैपेसिटर C1 और C2 है, इसके बीच अगर निकालना हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसके लिए ये बताया था कि शॉर्ट में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो C1 इंटू C2 और इन दोनों को जोड़ दो, तो ऐसे निकालना है। और बताए थे कि अगर मान लो कैपेसिटर इक्वल हो जाए, है ना, मान लो ये C है, ये भी C होगा, ये भी C होगा, और ये n टाइम्स तक जुड़ा रहेगा, कितना n टाइम्स तक, तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा C/n। ये भी बताया था कि मान लो अगर दो रहेगा, मान लो यहाँ पे C1 की जगह भी C रहेगा और यहाँ पे C2 की जगह भी C रहेगा, तो क्या करोगे, इसमें लगाओ C गुना C, C स्क्वायर अब बटा C प्लस C 2C, तो C स्क्वायर बाय 2C, C से C कैंसिल हो जाएगा C/2। मतलब अगर बराबर तीन बराबर कैपेसिटर रहेगा तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा C/3। 4 रहेगा तो C/4, वैसे ही n बार रहेगा तो C/n। और पैरेलल में तो सीधा ये बताया था कि मान लो ये ऐसे तीन कैपेसिटर है, इसको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया गया है। ए और बी के बीच में निकालना है समतुल धारिता, तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, मान लो C1 है, C2 है और C3, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में सीधा सीधा जोड़ देते हैं, जो हम अभी प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में करते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, पोटेंशियल मेथड से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पोटेंशियल मेथड। तो चलिए कैसे हम सॉल्व करेंगे पोटेंशियल मेथड से किसी भी कैपेसिटर को के कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये तीनों कैपेसिटर है ना, C और C तीनों बराबर है। अभी इसका, और यहाँ पे मान लो A है और इधर B है। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि इसकी समतुल धारिता कितनी होगी, तो आराम से दिख रहा है कि ये तीनों किस में, श्रेणी क्रम में है। तो इसका आराम से आप बता सकते हो कि C 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C मतलब C/3 आंसर आ जाएगा। अगर बराबर तो डायरेक्ट भी कर सकते हो C/3 से। लेकिन अगर इसमें वायर जोड़ दिया जाए, इस टाइप से वायर्ड कनेक्शन बोलते इसको, इसमें अगर हम वायर जोड़ दें, तो अब बताओ, अब ये सीरीज में दिख रहा है क्या, अब ना तो ये सीरीज में दिख रहा है ये जो कैपेसिटर है, और ना ही पैरेलल में दिख रहा है। तो ए और बी दोनों सीरीज और पैरेलल में पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, वही पोटेंशियल मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ए और बी के बीच हम समतुल धारिता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले ये मान लेते हैं कि ए और बी के बीच ना एक इमेजिनरी बैटरी सोच लेना है कि इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं ए और बी को। तो हम इमेजिनरी बैटरी इसमें कनेक्ट करते हैं। मान लो ये एक इमेजिनरी बैटरी से हमने क्या किया, ए और बी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट करने के बाद मान लो इसका जो पोटेंशियल है V है, इसका विभव क्या है V,
तो इसका विभवांतर V है, तो ये मान लो इसको इधर वाले को V मान लेते, इधर वाले को 0। पोटेंशियल विभवांतर कितना V माइनस 0 मतलब V। अब क्या होगा देखो, इसमें बस मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ऐसे करूँगा, बैटरी लगाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा कि कैसे सोचना है। देखो यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो ये वायर, इस वायर के बीच में एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर इस वायर के बीच में अगर कोई भी कैपेसिटर, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी सर्किट एलिमेंट अगर नहीं आता है यहाँ से यहाँ तक में, तो इसका जो इस वायर का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है कि जो पोटेंशियल को खाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 है तो चूंकि इस वायर के बीच में कोई भी कैपेसिटर, कोई भी रजिस्टर नहीं आ रहा है, तो इस यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 0 होगा, तो यहाँ भी 0 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से अगर यहाँ पे V है तो इधर यहाँ पे भी कितना होगा, V होगा, क्योंकि वायर के बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट मतलब कैपेसिटर, रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। यहाँ पे V है तो यहाँ भी कितना होगा, V होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगर यहाँ पे V होगा तो क्या यहाँ भी V होगा, नहीं, यहाँ पे V नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसके बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो कैपेसिटर नहीं आना चाहिए। कैपेसिटर आने के बाद क्या होगा, पोटेंशियल यानी कि विभवांतर का कुछ ड्रॉप हो जाता है। तो अब यहाँ पे V है तो यहाँ पे V तो हो नहीं सकता है, लेकिन एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे V है तो ये वायर तो सेम है ना, तो यहाँ अगर V है तो यहाँ पे भी कितना होगा, V होगा। समझ में आ रही है ना बात, कि बता मैंने क्या कहा कि अगर मान लो इसको हमने क्या किया, एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया A और B को, ठीक है। अब इसका अगर पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V होगा, क्योंकि वायर के बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ भी V होगा, यहाँ पे V है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ पे V नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कैपेसिटर आ गया, तो वहाँ पे पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे V है तो यहाँ पे क्या होगा, V होगा, चूँकि वायर सेम है। अच्छा यहाँ पे V है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी कितना होगा, 0। यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी कितना होगा, 0। दिख रहा है ना, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 0। तो अब ये 0, अब एक चीज़ देखो कितना पॉइंट मिल रहा है, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, V और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर, V और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर किसके बीच में लाई कर रहा है, V और 0 के बीच में, है ना। तो 2 पॉइंट है। अब देखो अगले क्वेश्चन से हम ये नहीं सोचेंगे, ये नहीं करेंगे कि ये मान लो इसको इसमें ये नहीं सोचना का बैटरी से कनेक्ट करना है बार बार। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मान लेंगे V और इसको मान लेंगे 0, है ना। इसमें हम इसको ही मान लेंगे V और इसको मान लेंगे 0, एक को V मान लेना, एक को 0 मान लेना, फिर उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये बैटरी बार बार लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो देखो अब ये ट्रैक्टर ना, अब देखो तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, कितने पॉइंट मिल रहा है, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, फिर V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, फिर V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है। तो 3 पॉइंट 2 ही है, V और इधर 0। V को हमने क्या बोला है, A पर V है और B पर 0 है, ठीक है। हमें A और B के बीच ही तो निकालना है कैपेसिटर। अब एक चीज़ देखो, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर ये है, ये भी V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, और ये भी V और 0 के बीच में, ठीक है। 3 कैपेसिटर है, तो तीनों को लगा दूँ। V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, V और 0 के बीच में दूसरा कैपेसिटर, और V और 0 के बीच में ये तीसरा कैपेसिटर। तीनों की वैल्यू C है, तो यहाँ पे रख देते हैं C। अब तीनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में। अब दिख रहा है ना पैरेलल में, अब अरेंज हो गया। अब तो आराम से इसको कर सकते हो सॉल्व। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि इसकी जो समतुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, C इक्विवेलेंट बराबर, चूंकि तीनों पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, C प्लस C कितना हो जाएगा, आंसर 3C। समझ में आया। एक और क्वेश्चन इसी पे दे रहे हैं, अब इसकी वैल्यू रख के देखते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं कि मान लो ये कैपेसिटर है, यहाँ पे मान लो 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है वायर्ड। हमें निकालना A और B के बीच समतुल्य धारिता। ये 3 संधारित्र है, इन तीनों को ऐसे जोड़ा गया। अब इसके बीच हमें निकालना समतुल्य धारिता। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, देखो अब कुछ नहीं, अब इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करना है, बस सोच लेना है, ठीक है, कि बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और इसका मान लो पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल हमने मान लिया क्या है, 0 है।
ए और बी के बीच हमने क्या किया, बैटरीज, इमेजिनरी बैटरीज कनेक्ट किया और इसका पोटेंशियल हमने मान लिया 0 जैसे उसमें किया गया और इसका मान लिया V। अब देखो, अब यहाँ पे V है तो यहाँ पे V नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में कैपेसिटर आ रहा है। कोई भी सर्किट एलिमेंट, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर कोई नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो वहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे V है तो यहाँ भी V नहीं हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे V है, अगर वायर सेम है, उसके बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट मतलब ये सब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अगर V है तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी कितना होगा, V होगा। अच्छा यहाँ पे V होगा, अच्छा यहाँ 0 है तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी कितना होगा, 0 होगा। अब देखो फिर से कि V और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है, V और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है और V और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है। तीनों किसके बीच में है, V और 0 के बीच में कैपेसिटर है। तो हमें कितना पॉइंट मिल रहा है, 2 ही पॉइंट मिल रहा है, एक V मिल रहा है, एक 0 मिल रहा है। तो अब V और 0 के बीच में निकालना है, इधर A और इधर B है, 3 कैपेसिटर है, तो तीनों कैपेसिटर को हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया तीनों कैपेसिटर। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 माइक्रोफेराड, यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड और यहाँ पे 4 माइक्रोफेराड। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा कितना हो जाएगा आंसर, 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 माइक्रोफेराड। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखो ये कैपेसिटर है, इधर A है, इधर B, हमें निकालना A और B के बीच समतुल्य धारिता। ठीक है, यहाँ C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है। तो बताना अब इसमें A और B के बीच हमें समतुल्य धारिता निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही तरीका, पोटेंशियल मेथड लगा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, इसका पोटेंशियल मान लो V है और इसका पोटेंशियल मान लो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ भी कितना होगा, 0, यहाँ पे 0 तो देखो यहाँ पे 0 क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V होगा और यहाँ पे भी कितना होगा, V होगा। ठीक है, तो V और 0 के बीच में ये कैपेसिटर और V और 0 के बीच में ये दोनों कैपेसिटर। अच्छा ये दोनों किस में दिख रहा है, ये दोनों किस में दिख रहा है, सीरीज में। तो कितना होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, C/2, सीरीज में है ना, C × C, C²/2C, तो C/2। अब देखो एक पॉइंट है V, एक है 0, तो V और 0 के बीच में 2 कैपेसिटर है, एक ये और मान लो एक ये। तो एक तो कैपेसिटर हो गया V और 0 के बीच में ये कितना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ रहा है, इन दोनों को मिला करके C/2 आ रहा है। तो एक तो हो गया C/2 और दूसरा देखो क्या है, V और 0 के बीच में एक C है तो यहाँ पे C। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा A और B के बीच में कितना होगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2 + C, कितना आ जाएगा आंसर, 2C + 3, 3C/2। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो चौथा क्वेश्चन दे रहा है। चौथा क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, ये है और सबकी वैल्यू C रखा हुआ है, यहाँ पर रख दो, सबकी वैल्यू C है। अब हमें निकालना है A और B के बीच समतुल्य धारिता। तो कुछ भी नहीं, जैसे जो तरीका मैंने बताया वही तरीका लगाना है। क्या करना है, इसको मान लो इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल मान लो क्या, 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0, देखो अब यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ भी ये 0 है। अच्छा यहाँ 0 है तो यहाँ भी कितना होगा, 0 है ना, क्योंकि इसके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे V है तो यहाँ भी कितना होगा, V। अब एक चीज देखो, क्या यहाँ पे V है तो क्या यहाँ भी V होगा, अगर यहाँ पे V है तो क्या यहाँ भी V होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में कैपेसिटर है तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ V है तो यहाँ पे V नहीं हो सकता है और यहाँ भी V नहीं हो सकता। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 नहीं हो सकता है, कुछ और होगी। तो हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x है। अगर इसका पोटेंशियल x है, अगर इसका विभव मान लेते हैं, इसका विभव अगर x है तो इसका भी कितना होगा, क्योंकि देखो ये वायर सेम है तो इसका भी x होगा ना। अगर इसका x होगा तो इसका भी क्या होगा, x होगा। आ गई बात समझ में। अब देखो कितना पॉइंट हमें मिल रहा है,
यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर V और X के बीच में लाई कर रहा है, ये कैपेसिटर V और X के बीच में लाई कर रहा है, ये कैपेसिटर V और X के बीच में लाई कर रहा है, ये कैपेसिटर 0 और X के बीच में लाई कर रहा है, ये कैपेसिटर जो है 0 और X के बीच में लाई कर रहा है, और ये कैपेसिटर जो है ये भी 0 और X के बीच में लाई कर रहा है ना। तो हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 3 पॉइंट मिल रहा है, और तीनों पॉइंट के बीच में सभी कैपेसिटर लाई कर रहे हैं। तो हम मान लेते एक है, एक V है, एक 0 है और एक पॉइंट X मिल रहा है, यही है ना। तो देखो V को तो A बोला गया और 0 वाला क्या है? B है। तो पहले देखो V और X के बीच में एक कैपेसिटर ये है, V और X के बीच में ये भी कैपेसिटर है, और V और X के बीच में एक 3 कैपेसिटर है। तो V और X के बीच में तीनों कैपेसिटर को लगा दो। ये V है, ये X है, तो इसके बीच में 3 कैपेसिटर को लगाना है। एक लग गया, दूसरा कैपेसिटर लग गया। सब देखो ये भी V और X के बीच में है, ये भी V और X के बीच में है, और ये कैपेसिटर भी V और X के बीच में, 3 लग गया। अब देखो नेक्स्ट X और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है, तो लगा दो X और 0, X ये 0। फिर देखो ये भी X और 0 के बीच में ये भी कैपेसिटर है, तो ये X ये 0, तो यहाँ भी लगाना है। C ये भी C। फिर देखो X और 0 के बीच में ये भी कैपेसिटर है, तो ये भी यहाँ पे लगा दो, ये भी C। अब देखो ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। तो इसका जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना होगा, और इसका भी इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो C प्लस C 3C, और इसका भी निकालोगे तो कितना होगा? 3C। अब ये दोनों फिर से किस में आ जाएगा? ये 3C ये 3C दोनों किस में आ जाएगा? सीरीज में। तो देखो अब इधर है A, इधर है B, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद 3C, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 3C आया। अब ये दोनों किस में आ गया? सीरीज में। तो जब सीरीज में आ गया तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? सीरीज में आ गया तो इन तीनों का, अब इन दोनों का C इक्विवेलेंट कितना होगा? क्योंकि सेम है तो 3C/2, या ऐसे भी आप निकाल सकते हो 1/3C प्लस 1/3C करके। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो इस टाइप का है। ए और बी के बीच हमें निकालना समतुल धारिता, सब सी है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना ए और बी के बीच समतुल धारिता। तो फिर वही सिंपली ऐसे ही सोचना है, क्या करना है, ए और बी को हम इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इसका पोटेंशियल मान लेंगे V और इसका पोटेंशियल मान लेंगे 0। जो मैंने तरीका बताया उसी तरीका से लगाना है, बहुत ईजी है। अब देखो अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो क्या इसका पोटेंशियल 0 होगा? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे बीच में कैपेसिटर आ गया है कि नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे 0 तो यहाँ भी 0 नहीं होगा, यानी इन सबका कैपेसिटर चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते, एक और पॉइंट मान लेते। ये मान लो अगर x है, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। अच्छा अगर ये x होगा तो यहाँ पे ये भी कितना होगा? x होगा। ये x होगा तो ये भी कितना होगा? x होगा। दिख रहा है? कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे V तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे V है तो यहाँ भी V नहीं हो सकता क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर आ गया है। ठीक है, तो बीच में वायर के बीच में कैपेसिटर नहीं आना चाहिए, रजिस्टर नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो वहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे V है और ये वायर है और यहाँ पे कैपेसिटर आ गया तो उसके आगे भी V नहीं होगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो वायर में सेम होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक वायर सेम है, यहाँ पे V है तो यहाँ भी V होगा। अगर यहाँ पे आ गया वही वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे V है तो यहाँ भी V ही होगा। तो सेम यहाँ पे इसे अगर ये x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी क्या होगा? x होगा। अब एक चीज देखो, x और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है, x और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है, x और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है, तीनों x और 0 के बीच में कैपेसिटर है। और इधर देखो x और v के बीच में ये कैपेसिटर है, x और v के बीच में ये कैपेसिटर है, और x और v के बीच में ये कैपेसिटर है। तो कितना? 3 ही पॉइंट है। 3 पॉइंट, एक v है, एक 0 है
और एक x है बीच में, ठीक है। v को a माना गया और 0 को v है। तो देखो v और x के बीच में एक ये है, v और x के बीच में एक ये भी कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, तीनों को अरेंज कर देते हैं v और x के बीच में। यहाँ भी c, यहाँ भी c, यहाँ पे भी c। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे x और 0 के बीच में भी ये है, ये भी है और ये भी, तीनों है, तो यहाँ भी लगा देते हैं। यहाँ भी c, यहाँ भी c और यहाँ भी c, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इसका इक्विवेलेंट c इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहले एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, इसी के जैसा मिल गया ना। ये दोनों को इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 3c, और इसको भी सॉल्व करोगे क्योंकि तीनों पैरेलल में है ना, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3c। अब ये 3c किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा ऐसे, इधर है a, इधर है b। अब a v को a ही माना गया ना, तो ये a है और ये b है, x का अब कोई मतलब नहीं, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ये 3c और ये भी 3c, दोनों फिर से सीरीज में आ गए, तो c इक्विवेलेंट कितना होगा 3c/2। चूँकि दोनों बराबर है तो जितना होता है, अगर 2 बार अगर दोनों इक्वल वाला आ गया तो उतने अपॉन में नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो 3c/2 ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर उसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें रहेगा कि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन रहेगा कैपेसिटर का, तब उसके वैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो निकालना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये इस टाइप करेगा। ये b है, ये a है, हमें a और b के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता। सबकी वैल्यू 8 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। आपको सीधा सीधा सिंपली में ये सीरीज और पैरेलल में दिख नहीं रहा है ना, तो इसको बस वही एक तरीका है, बढ़िया इजी तरीका है, पोटेंशियल मेथड। फिर क्या करना है, जो सिखाया है कि a और b के बीच में क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट करना है और इसके पोटेंशियल को मान लेना है। यहाँ पे इसके पोटेंशियल को मान लो v है और इसके पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं 0 है। तो अब यहाँ पे 0, तो यहाँ भी क्या होगा 0। अगर यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 0, यहाँ 0, तो यहाँ भी क्या होगा 0। अगर यहाँ पे 0 है, देखो यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ भी कितना होगा 0, चूँकि वायर सेम है, इसके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं आया है। जब तक कोई ऑब्स्टेकल ना आए तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे v है तो यहाँ भी कितना होगा v होगा। अगर यहाँ पे v है तो यहाँ भी कितना होगा v होगा। अब क्या है, देखो v और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है, v और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है, v और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है, v और 0 के बीच में ये कैपेसिटर, चारों किस में है, v और 0 के बीच में है। तो इसको तो अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना, कि 4 कैपेसिटर है, एक v इधर पोटेंशियल एक 0 है, v को a कहा गया है और ये b पे 0 वाला है। अब सब v और 0 के बीच में चारों कैपेसिटर लाई कर रहे हैं, तो चारों को एडजस्ट कर दो, चारों को एडजस्ट कर देना है। ये है एक, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा को भी एडजस्ट करना है, चौथा ये है। सबकी वैल्यू 8 माइक्रोफैराड है, 8। सब देखो v और 0 के बीच में सभी कैपेसिटर क्या हो गया, लग गया। तो कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, क्योंकि सब पैरेलल में आ गया तो 8, सभी को जोड़ दो, 8 + 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा 8 4 8 8 16 16 8 32 हो जाएगा ना इसका, 32 माइक्रोफैराड। यही हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन दे देते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो आप लोग आराम से बना सकते हो। जब भी ऐसा लगे कि 3-4 का कॉम्बिनेशन रहेगा या ज़्यादा भी रहेगा, लेकिन सीरीज पैरेलल ना दिखे तो पोटेंशियल मेथड लगा करके देखना, बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वो इस टाइप से रहेगा, इधर B है, इधर A है, ये C,
अब क्या है देखो, अब इसके बीच में निकालना ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता, तो फिर वही उसी तरीका से करना है। इसको मान लो v, इसको क्या मान लेना है v, और इसको मान लेना है 0। अब देखो यहाँ पे v है तो यहाँ पे v क्या होगा, v होगा। यहाँ पे 0 है तो अब यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। अब मान लो यहाँ पे v है तो यहाँ पे v नहीं हो सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर है। अब यहाँ पे x मान लो, तो अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे कितना होगा, x होगा, और यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा। तो कितना, 3 ही पॉइंट दिख रहा है, v 0 और x। तो हम यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं, v इधर 0 है, एक बीच में x आ रहा है। तो देखो v और x के बीच में एक कैपेसिटर है, v और x के बीच में एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर है। v और x के बीच में 3 कैपेसिटर, तीनों को लगा दो v और x के बीच में। v है a, 0 है b। यहाँ पे भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है। अब एक चीज़ देखो, अब इसके बाद ये तो यहाँ तक होगी। अब देखो x और x के बीच में, यानी x और x का मतलब क्या, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो इसके बीच में इसका जो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा 0 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट c इक्वल टू क्या होता है, क्यूब है भी, इसमें चार्ज ही नहीं होगा। क्योंकि देखो इसका और इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो ये बीच का क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्यों शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है। जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है वहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं होता है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि यहाँ पे चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो सी इक्वल सी इक्वल टू क्या होता है, क्यूब है वी। यहाँ पे वी क्या है, 0 है ना। तो यानी कि ये वाला जो ये पूरा जो है ना, ये x और x की वजह से ये वाला पूरा शॉर्ट हो जाएगा। x है यहाँ पे और उसी के बीच में, x और x के बीच में कैपेसिटर होगा, वो तो हो ही नहीं सकता ना, सेम उसी पॉइंट के बीच में। तो यानी कि ये x है तो ये वाला तो गायब हो गया, ये शॉर्ट हो गया क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम है, तो इसको शॉर्ट कर दो, ख़त्म कर दो। ये शॉर्ट हो गया। तो अब उसके बाद देखो x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है खाली, तो यहाँ पे x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दो, बस यही हो गया। यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया, देखो x और x दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब x पे ही यहीं पे है, इसी में कैपेसिटर है, तो ऐसा होगा नहीं ना, तो इसीलिए इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा डायरेक्ट कर देते हैं। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है तो इसका हो जाएगा 3c। अब ये 3c और ये c दोनों किस में आ गया, सीरीज में। ये c और ये 3c और ये सीरीज में, a और b। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कितना हो जाएगा, 3c इंटू सी अपॉन 3c प्लस c। बताए थे ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को जोड़ दो जब सीरीज में रहेगा, तो कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर अपॉन 4c। यहाँ c से c कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3c अपॉन 4। तो ये था इसका सी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, अब जो अगला क्वेश्चन करने वाले उसमें रहेगा कि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन रहेगा कैपेसिटर का, उसके वजह से उसकी समतुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो चलो इसको हम रब करते हैं पहले। इनफाइनाइट कैपेसिटर टाइप कॉम्बिनेशन। इसमें भी निकालना ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता। तो देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, यही अप्लाई करोगे आप रेजिस्टेंस में भी कर सकते हो, करंट वाले में, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें भी आप यही कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा उल्टा क्या है कि सीरीज और पैरेलल में जस्ट उसका उल्टा होता है। इसका जो सीरीज में होता है उसका वो पैरेलल में होता है। ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है। मान लो ये 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, ये भी 2 माइक्रोफेराड, ये भी 2 माइक्रोफेराड है, इधर 1 माइक्रोफेराड है, 1 माइक्रोफेराड है, इधर भी 1 माइक्रोफेराड है। ये हमें निकालना है ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट है, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, ये कितनी बार इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं। इसमें क्या करना है कि देखो
2 1, फिर उसके बाद वही 2 1 2 1 2 1 आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो 2 1 के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट होना शुरू हो गया। तो जहाँ से रिपीट हो रहा है ना, यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो जहाँ से रिपीट हो रहा है इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लो कि माना इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, माना इसकी समतुल्य धारिता किसकी, इसी की, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी समतुल्य धारिता x है, क्या है, x मान लेते हैं। इस सभी को, इस पूरे को हमने मान लिया क्या, x है। ये 2 1 के बाद कब कहाँ से मान लेंगे, जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2 1 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो वहाँ से पूरे को हम मान लेंगे, उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसको हमने मान लिया x, तो अब क्या होगा देखो, फिर उसके बाद ये a है, इधर b है, इधर 2 माइक्रोफेराड है और इधर 1 माइक्रोफेराड है। अब इन सभी के बदले में हमने क्या मान लिया, x। तो अब क्या है देखो, ये 2 1 के बाद इधर लगा दो कितना, x, ये हो गया x। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। बस इसमें क्या करना है ना, सबसे पहले 2 1 2 1 देखो ऐसे कॉम्बिनेशन है और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है। तो हम क्या करते हैं इसमें हम करेंगे कि 2 1 के बाद जहाँ से रिपीट होना शुरू होता है, जहाँ से रिपीट होना शुरू होता है वहाँ से पूरे को मान लो x, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो कि लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन भी x, इसको मान लेंगे x, ठीक है। अब जब इसको x मान लेंगे तो अब देखो क्या होगा, 2 1 और ये हो गया x, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, इसको ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। जब पैरेलल में है तो इसको सॉल्व करो, तो पैरेलल में क्या होगा, 1 + x। तो अब इन दोनों के बदले में 1 बन जाएगा फिर से, तो ये हो गया, ऐसे बन जाएगा, ये 2 माइक्रोफेराड और ये कितना हो जाएगा, x 1 + x माइक्रोफेराड। इधर a है और इधर b है, ठीक है। अब हमें निकालना a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, दोनों सीरीज में है 2 और ये, तो क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1 + x अपॉन 2 + 1 + x, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये जो C इक्विवेलेंट है ये क्या होगा, अभी हमने क्या माना था, यहाँ से यहाँ तक पूरे को हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था। तो अब एक चीज़ देखो, अगर इनफाइनाइट में एक इधर से जोड़ दो या एक घटा दो या 2 जोड़ दो या 2 घटा दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं ना। जैसे समुद्र में समुद्र से 10 बकेट पानी निकालो या 10 बकेट पानी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सेम यहाँ पे देखो, अगर इस पूरे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन को ही हमने मान लिया x, तो उसमें 1 जोड़ दो या 1 घटा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब इस पूरे का जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसको भी हम क्या मान सकते हैं, x मान लेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि इस देखो, ये इसको छोड़ करके इस पूरे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन को हमने क्या माना, x। अब उसमें 1 जोड़ दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उस पूरे का भी तो क्या, हम उसको पूरे का जो समतुल्य धारिता है उसको भी तो हम x मान सकते हैं ना। सिर्फ एक ही तो इधर ऐड हुआ है ना, ज़्यादा 1 जोड़ो या 10 जोड़ो, इनफाइनाइट में 10 जोड़ दो 20 जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इनफाइनाइट ही रहेगा ना। तो इनफाइनाइट को हमने x माना है, तो इसका भी क्या होगा, इक्विवेलेंट, इसको भी हम क्या मान लेंगे, C इक्विवेलेंट। टोटल जो कैपेसिटेंस होल कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस वो कितना हो जाएगा, ये भी तो x हो जाएगा ना। इसको अगर हमने x माना इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन को और उसमें 1 जोड़ दिया गया, तब भी उसका पूरा इक्विवेलेंट कितना होगा, x ही होगा। तो इसको भी x मान लेंगे, तो ये भी x हो गया। अब इधर देखो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 + x। इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले जाओ, तो 3x + x² = 2 + 2x। अब इन सबको इधर ले आओ, तो क्या होगा, x² और 2x उधर जाएगा तो 3x में से 2x उधर जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का x, और 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर दो, कितना होगा, इसको फैक्टराइज करना है, x² + 2x - x - 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x + 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2 बराबर 0। तो एक में आ रहा है x + 2 और एक में आ रहा है x - 1
बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, और एक बार हो जाएगा x बराबर 1। ठीक है, तो माइनस कैपेसिटर तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये तो होगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 माइक्रोफैराड। तो अतः समतुल्य धारिता कितनी होगी, x ही तो माना है समतुल्य धारिता को, समतुल्य धारिता यानी कि C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में इस टाइप से बता दे रहा हूँ, इसी को उसको अपने से सॉल्व कर लेना है। मैं हिंट दे रहा हूँ कि इसमें क्या है, देखो फिर से अगर इस टाइप से रहेगा, हाँ इधर A है, इधर A है, इधर B है। मान लो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक आ रहा है, और यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, इधर है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, और यहाँ भी 1 माइक्रोफैराड। ये इसमें अब इसमें निकालने के लिए रहेगा कि A और B के भी समतुल्य धारिता ज्ञात करो, तो फिर इसमें भी कुछ नहीं करना है। सेम देखो कि रिपीट कहाँ से हो रहा है, जहाँ से रिपीट होगा उस पूरे कॉम्बिनेशन को मान लेना कि लेट द होल कॉम्बिनेशन ऑफ दी, मतलब यहाँ से देखो अगर ये 1 2 के बाद फिर से देखो यहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ, तो जहाँ से रिपीट शुरू हो गया ना उस पूरे कॉम्बिनेशन को मान लो क्या है, x है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को मान लेते कितना है, x है। ठीक है, लेट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैपेसिटर भी कितना हो जाएगा, x इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको हमने मान लिया x, तो अब क्या होगा देखो फिर से वही, ये 1 है, ये 2 माइक्रोफैराड है, और इस पूरे को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पे इधर A रहेगा, इधर B रहेगा, ये x हो जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको हमने मान लिया x। तो अब इस पूरे के बदले में यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x सभी के बदले में, तो यहाँ पे आ गया x। अब ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद फाइनली जो C इक्विवेलेंट होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, देखो ये दोनों सीरीज में तो मल्टीप्लाई कर दो 2x/2 + x। फाइनली फिर से 2x/2 + x इसके पैरेलल में आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना। तो 1 ये इसके पैरेलल में आएगा तो क्या होगा, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा 1 + 2x/2 + x। और हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को भी हम क्या मानेंगे, x ही मानेंगे, क्योंकि पूरे कॉम्बिनेशन को अगर x मान लिया है यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन को, तो इसके एक जोड़ने या घटने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसको अगर x माने तो इक्विवेलेंट भी कितना होगा, x होगा, तो ये भी x मान लेना। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना, तो आंसर आ जाएगा 2 + x + 2x अपॉन में 2 + x। इसको आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगा उसका, मतलब वो उसकी समतुल्य धारिता हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन। एक और इसी में क्वेश्चन करवा देते हैं। इसमें आप रेजिस्टेंस में भी इसको आप कर सकते हो, बस सीरीज में जो होता है वो पैरेलल में होता है, पैरेलल में जो होता है वो सीरीज में होता है, उसका कैपेसिटेंस का उल्टा होता है। इस टाइप से रहेगा। ये इनफाइनाइट टाइम्स तक रहेगा इधर। ठीक है, C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, और A और B के बीच में निकालना समतुल्य धारिता। तो फिर इसमें क्या करना है, जहाँ से रिपीट हो रहा है, याद ये बात पकड़ लो कि जहाँ से रिपीट हो रहा है ना, वहाँ से उस पूरे कॉम्बिनेशन को, होल कॉम्बिनेशन को मान लेना है कि x। देखो C और C, फिर उसके बाद देखो यही सेम यहाँ से रिपीट होना शुरू, C और C, C और C, C और C रिपीट हो रहा है। तो इस यहाँ से लेकर के इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या मान लेंगे, माना इसकी समतुल्य धारिता, इसकी समतुल्य धारिता क्या है, x है। ना, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम इसके पूरे होल कॉम्बिनेशन के जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं। तो फिर से अब क्या होगा, देखो ये कैपेसिटर है, इधर ये भी कैपेसिटर है, फिर उसके बाद इस पूरे का क्या मान लिया, x मान लिया गया है। तो ये x हो गया, ये C है, ये C है, इधर A है, इधर B है।
अब बताना ये दोनों किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है, तो इसको इसका कितना होगा इक्विवेलेंट c प्लस एक्स, फिर से c प्लस एक्स होगा, तो ये a, इधर a है, इधर b है, यहाँ पे c है, और यहाँ इन दोनों को मिला करके c प्लस एक्स आया, तो यहाँ पे c प्लस एक्स। अब ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में, तो जब सीरीज में आ गया तो इसका c इक्विवेलेंट कितना होगा, c इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, c इंटू सी प्लस एक्स बाय, जोड़ दो इसको c प्लस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई, सीरीज में है ना, तो 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स करेंगे ना, तो इसको ऐसे भी बताए थे कि दो के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो। हाँ, c इक्विवेलेंट भी कितना होगा, फिर से x होगा, क्योंकि पूरे को x माने हो तो इसमें एक दो जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पूरे का भी x होगा, तो यहाँ पे x हो गया, x बराबर क्या होगा, c को c से मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन सी प्लस सी टू सी प्लस एक्स। अब इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2cx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इन सब को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2cx में से cx उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो cx प्लस का cx बचेगा, प्लस का अब सी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करो, तो फैक्टराइज करने के लिए एक वही सीधी धरा चार्ज फार्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यही फार्मूला लगा दो, तो क्या होगा x बराबर माइनस b, b की जगह क्या है c है ना, यहाँ पे b की जगह माइनस c है, मतलब c है, c की जगह माइनस सी स्क्वायर, और a की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, तो देखो लगाते हैं, माइनस b मतलब माइनस का c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है 1 और c की जगह कितना है माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a की जगह क्या है 1। ठीक है, तो अब कितना होगा माइनस का c प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का 4c स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस का c प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 5c स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से सी स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दो, तो कितना हो जाएगा माइनस का c अब प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू सी अपॉन में 2, तो इसमें से क्या करना है c कॉमन ले लो, तो जब c कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू सी, अब बटे में क्या है 2 है, x बराबर ये आ गया, तो इसमें एक बार क्या करना है, एक बार माइनस एक बार प्लस करते हैं, तो एक बार x इज टू क्या आएगा माइनस का 1 प्लस का रूट 5 इंटू सी अपॉन में 2, और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का रूट 5 इंटू सी अपॉन 2, तो माइनस वाला तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.236, और 2.236 में से 1 घटा दो 1.1, मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यानी कि x की वैल्यू जाएगी, इससे आएगा कितना आ रहा है x इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन में रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये था कि जब इनफाइनाइट कैपेसिटर को है ना जब कंबाइन किया जाता है तो उसके वजह से उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, ये तरीका था एक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको होमवर्क के तौर पर, आप उसको सॉल्व कर लेना, उसी के जैसे इसी के जैसा रहेगा, बस इसमें उल्टा रहेगा, इसे ये इस टाइप से रहेगा। ठीक है, मान लो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है, इधर सी है, ये भी सी है, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, और ए और बी के बीच हमें निकालना है समतुल्य धारिता। ठीक है, तो ये आप लोग होमवर्क मतलब ये आप लोग कर लेना, सेम इसी के जैसा है। इसमें क्या करना है, ए बी जहाँ से रिपीट होना शुरू होता है उसको इनफाइनाइट मान लो, मतलब सॉरी उसको x मान लेना है, और वहाँ पे x यहाँ पे x जोड़ देना है, और उसको फिर सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो इक्विवेलेंट होगा वो भी तो x ही होगा, फिर उसको x की वैल्यू फाइंड कर लेना, उससे क्या निकल आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। इसमें और थोड़ा सा पढ़ाना बच गया है, वो मैं अगले लेक्चर में बता दूँगा, उसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का रहेगा, आप उसमें देखोगे इस टाइप का मिलेगा आपको, वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो मैं उसको अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। ऐसा टाइप करेगा, नहीं ये इस टाइप से रहेगा। अगर आप पोटेंशियल मेथड सीख गए तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है।
ये वुडस्टोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन रहेगा इसको अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।